हे देयर, दिस मनीष एंड वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के केमिकल कंपोजिशन के बारे में जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, गाइस, आप जो चौक यानी जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वो वाला चौक, वो बना होता है ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक जो स्केलेटन होते हैं प्लैंकटन के, उससे। अब सवाल आता है कि प्लैंकटन क्या होता है, चलिए देखते हैं। प्लैंकटन यानी कि प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म अगर आप पूरे ओशन में बात करें तो ओशन का 90% जो इन्हीं का मास होता है। यानी एक तरह की एल्गी की एक प्रजाति टाइप से है जिनमें बैक्टीरिया वायरसेस भी आते हैं, इन्हीं के प्रजाति जैसे कि प्रोटोजोआ, तो इन्हीं के प्रजाति। तो ये 90% मास कंज्यूम करते हैं ओशंस में, और इनको हमें मतलब थैंक यू भी बोलना चाहिए, क्योंकि आप जो यानी हम सब मिलाकर सब लोग जो भी 50% यानी 50% जो ब्रेथ में ऑक्सीजन लेते हैं वो इन्हीं सब की मेहरबानी से है, क्योंकि ये पूरे 90% होते हैं पूरे मरीन लाइफ के। तो ये अपना जो खाना है फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। आप सभी को पता हो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो उससे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो हम जो सांस लेते हैं उसमें 50% यानी जितना भी इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसका 50% इन प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म की ही देन है। और उसी के साथ नाम आता है कोकोलिथोफोरस। ये उन्हीं की प्रजाति है, अभी जो हमने प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म की बात की उन्हीं की, लेकिन ये एक एल्गी है, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लैंक्टन है वो, और ये एक एल्गी है जो ये कोकोलिथोफोरस है वो। नंबर 2, गाइस, जो लेमन होता है उसमें दरअसल स्ट्रॉबेरी से भी ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, लेकिन हमको लेमन क्यों ज़्यादा एकदम अजीब लगता है जबकि स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा मीठी मीठी लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लेमन है उसमें जो सिट्रिक एसिड एक केमिकल कंपोजिशन है जो कि बहुत सॉर यानी खट्टा टेस्ट होता है, वो उसमें 3 से 6% तक होता है, जिस वजह से वो जो लेमन है उसकी जो शुगर कंटेंट है उसको डोमिनेट कर देता है, जिस वजह से हमको लेमन बहुत ज़्यादा मतलब सॉर लगता है, जबकि स्ट्रॉबेरी में लेमन के कंपैरिजन में कम शुगर होता है। लेकिन अब क्योंकि स्ट्रॉबेरी में कोई सिट्रिक एसिड नहीं होता तो जो कम शुगर है उतना ही हमको बहुत ज़्यादा लगने लगता है। नंबर 3, गाइस, जो एयर है यानी जो हवा है वो -190 डिग्री सेल्सियस यानी -190 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विफाई हो जाता है, यानी वो लिक्विड बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। तो कोई भी जो गैसेस हैं उनको जब लो टेम्परेचर पर रखा जाता है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं या कह लीजिए कि जो एटम हैं वो पास आने शुरू हो जाते हैं। लो टेम्परेचर रहता है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स या एटम पास आने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जनरली आप खुद पढ़े होंगे, इधर 8th 9th में हम वैसे पढ़े होंगे कि जो गैस है उनके मॉलिक्यूल्स यानी जो एटम्स भी हैं वो ऐसे दूर दूर रहते हैं, लेकिन जब उनको लो टेम्परेचर पे किया जाता है तो उनके मॉलिक्यूल्स पास आने लगते हैं। अब क्योंकि गैस के कंपैरिजन में जो लिक्विड है वो ज़्यादा डेंस रहता है, तो जब सारे उनके जो एटम है वैसे पास आने लगते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं। तो एयर -190 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विफाई हो जाता है। नंबर 4, गाइस, आपको ये पता चलना ही चाहिए कि जो सॉल्ट वाटर या कह लीजिए जो सी वाटर होता है उसको जब हम उसको जब फ्रीज करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, एक्सट्रीमली ठंडा करते हैं, तो हम उसमें से फ्रेश वाटर निकाल सकते हैं। अब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, चलिए पूरा ही बता देते हैं शुरू से। देखिए, जब एक नॉर्मल वाटर होता है फ्रेश वाटर, वो उसको जब आप ठंडा करते हैं तब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमने लगता है। 0 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। वहीं अगर हम बात करें कि एक सी वाटर यानी जो सॉल्ट वाटर होता है उसको हम ठंडा करते हैं तो वो ठंडा होता है बर्फ जमता है 28 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -2.22 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि एक फ्रेश वाटर लगता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक सॉल्ट वाटर को उससे और ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है -2.22 सेल्सियस ज़्यादा। तो अब आपके मन में सवाल रहा कि जब हम सॉल्ट वाटर को ठंडा करते हैं, ठंडा करके बर्फ जमाते हैं, तब वो फ्रेश वाटर कैसे में आता है। तो दरअसल होता ये है कि जो सॉल्ट वाटर में जो सॉल्ट होता है वो बर्फ नहीं जम पाता। तो आप कह सकते हैं कि अगर एक सी वाटर में जितना भी सॉल्ट होगा उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाती है, मतलब पीने लायक हो जाती है, क्योंकि जो उसमें सॉल्ट होता है वो बर्फ नहीं बन पाता। तो इस तरह से आप मतलब सॉल्ट वाटर को
सॉल्ट वाटर से आप फ्रेश वाटर निकाल सकते हैं। नंबर 5 गाइस, जो ह्यूमन हिस्ट्री में अभी तक सबसे जो सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस जो अभी तक खोजा गया है ह्यूमन हिस्ट्री में, वो है सोप स्टोन, या जिससे टैल्क भी कहा जाता है। जी हाँ, वही टैल्क जो आप लगाते हैं, जो एक पाउडर के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, जैसे कि आप इमेज में देख ही सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मतलब पत्थर जैसा दिखता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जिसका पाउडर, ये मतलब पूरा ह्यूमन हिस्ट्री में यानी मैनकाइंड में सबसे सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस है। अगर इसके केमिकल फॉर्मूला की बात की जाए, या यूँ कह लीजिए केमिकल नेम की बात की जाए, तो वो है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। अगर इसके केमिकल फॉर्मूले की बात की जाए तो वो है Mg3Si4O10 और ब्रैकेट में OH ट्वाइस। नंबर 6 गाइस, ये सवाल आपको हमेशा से परेशान तो नहीं, मतलब जब आप 9th या 8th में रहे होंगे तो एक सवाल एक साइंस के साथ टेक्स्ट बुक में आता था कि जो आइस क्यूब है वो वाटर में क्यों फ्लोट करता है, जबकि सॉलिड तो ज़्यादा डेंस रहता है, तो फिर उसको तो डूब जाना चाहिए पानी में, जो आइस क्यूब है उसको पानी में। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टेक्स्ट बुक अजीबोगरीब दिया रहता था। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि जो आइस है वो जैसे कि एक वाटर है, ये वाटर है, जैसे कि वो उसको आप 1 लीटर के जैसे बकेट में आप रखेंगे तो, और अगर उसी को आप जमा दें, फ्रीज कर दें, तो उसका जो सरफेस एरिया है वो 9% से बढ़ जाएगा। यानी अगर इतना वो जगह ले रहा है, तो अगर आप इसको फ्रीज कर देंगे, पानी है इसकी इतना में, तो अगर आप उसको फ्रीज कर देंगे तो उसका जगह थोड़ा 9% बढ़ जाएगा। अब इससे होता क्या है कि आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ जो है उसको, जैसे कि अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए तो उसके जो मॉलिक्यूल है वो थोड़े दूर दूर चले जाते हैं, तो इस वजह से वो फ्लोट करने लगता है क्योंकि उसका एरिया बढ़ जाता है। आई होप यू गॉट इट गाइस। बोनस फैक्ट, आप हमेशा सेल्सियस सुनते होंगे, तो ये सेल्सियस दरअसल आया है एक स्वीडिश साइंटिस्ट के नाम पर, जिनका नाम था एंडर सेल्सियस। तो उन्हीं के नाम पर, यानी उन्हीं के जो लास्ट नेम है, उन्हीं के जो लास्ट नेम है उसी पर सेल्सियस रखा गया है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए।